नमस्ते, मैं कुटिया ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलआर थेरेपिस्ट, क्रिया कुंडलिनी मास्टर, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड आकाशिक रीडर। वेलकम टू माय चैनल टिया टैरो कंसल्टेशन। कभी सोचे हैं पास्ट लाइफ कैसा था आपका? कभी सोचे हैं पास्ट लाइफ में आप क्या थे? कभी सोचे हैं ये जो जीवन, ये जो मृत्यु, इसका जो घेर है, जो लूप है, इस पे आप कैसे घूम रहे हो? कभी सोचे हैं आज जिनको पड़ोसी लग रहा है मे बी काल वो आपकी माँ थी? कभी सोचे हैं ये जो कोई भी पैटर्न इस जन्म में आपको तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है, क्यों? ऐसा कौन सा बीमारी जो आपकी फैमिली में है ही नहीं मगर वो बीमारी आपको लग रहा है? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर पास्ट लाइफ का राज जानने से आपके सामने आ जाते हैं। सो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत दिनों का आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो, राज पिछले जन्म की। आप जानना चाहोगे, आप जान पाओगे, आपको दिमाग में जो भी है, क्या थी मैं, क्या था मैं, शायद आज कुछ खुलासा होगा। नॉर्मली पास्ट लाइफ को लेके मेरा जो रिसर्च है, इससे एक चीज बहुत क्लियर है, सब जानते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट एक ही सोल फैमिली के अंदर से होते हैं। ऐसा कभी नहीं होते कि आज जो मेरे प्रेमिक है, प्रेमिका है, आज जो मेरे माँ है, आज जो मेरे पापा है, आज जो मेरी कॉलीग है, जो भी है, उससे मैं ये जन्म में पहली बार मीट कर रही हूँ, बहुत कम होता है। नॉर्मली एक ही सोल फैमिली की इंसान, कार्मिक्स, दे आर ऑलवेज, जिनकी कर्म की बंधन से हम लोग एक दूसरे से ऑलवेज कोई ना कोई कारण में अटके हुए थे, अटके हुए हैं, वही हम इंटरेक्ट करते हैं हर जन्म में। ऐसा नहीं होगा आपकी माँ कहीं नहीं हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी माँ पहले जन्म में आपकी बहुत करीबी मौसी थे, आपकी दीदी थे, आपकी बहन थे, ऐसा कोई भी बहुत क्लोज कोई रिलेशनशिप जिनके साथ एक माया ममता का एक रिश्ता होगा, या ऐसा कोई रिश्ता जो आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक लग रहा है, जानना पास्ट लाइफ में आप भी उनके साथ कुछ तो किए थे। क्यों ये सर्कल, क्यों ये लूप? चलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम लोग पर्सनली जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, या पास्ट लाइफ रीडिंग में भी आप लोग जानते हैं। आकाशिक रीडिंग जब करती हूँ या कोई भी करता है, उसे भी पता चलता है कि आप क्या थे, क्या नहीं थे, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप खुद देख सकते हो। आज वही प्रयास लेके एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ सॉरी, कि आपकी पिछले जन्म की राज क्या था। यहाँ पे मैं 2 पाइल में लेके आई हूँ, पाइल 1, पाइल 2। अगर पाइल 1 किन लोगों के लिए, मैं कोई नंबर में नहीं कर रही हूँ कि नंबर ये है तो क्या है, उसका भी एक कैलकुलेशन है, बट मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, ये टोटली एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ। पाइल 1 इन लोगों चूज कीजिए जिन लोगों का बचपन नॉर्मली अच्छा गया है, एंड पाइल 2 इन लोग चूज कीजिए जिन लोगों की बचपन में काफी ज्यादा चैलेंजेस की सामना आप किए हो। सो पाइल 1 एंड पाइल 2, सोच लीजिए आपकी बचपन कैसा गया है। अगर आपको लगता है नहीं सो ऐसा कोई खराब नहीं है या अच्छा गया है, तो आपके लिए पाइल 1 है। और अगर आपकी बचपन काफी ज्यादा हेक्टिक गया है, काफी ज्यादा पनिशेबल गया है, आपको बहुत तकलीफ हुआ है, इन दैट केस आप चूज करोगे पाइल 2 को। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले पाइल 1 नॉर्मल टैरो में पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पास्ट लाइफ कार्ड्स पे भी देखेंगे। सो पाइल 1, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किए हैं
उनके लिए आज का रीडिंग। पाइल 1 जिन लोगों ने चूज किया है उनके लिए कार्ड राज पिछले जन्म की। जानना चाहते हैं डिवाइन, ईश्वर, एंजल्स, आप हर जन्म में साथी हो हर इंसान की। सो आप पहले रास्ता दिखाइए कि पास्ट लाइफ में पाइल 1 जिन लोगों ने चूज किया है उन लोगों का कैसा जिंदगी था। पाइल 1 चलिए देखते हैं। पाइल 1 फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स पाइल 1 के लिए। सेकंड फूल, थर्ड 6 ऑफ कप्स, फोर्थ 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 8 of Pentacles, Death, and Knight of Wands. पाइल 1 जिन लोगों ने चूज किए हैं उन लोगों के लिए आज का रीडिंग, राज पिछले जन्म का क्या था। राज देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है पाइल 1 जिन लोगों ने पसंद किए हैं वो लोग, ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कोई नहीं, आप कोई दोष किए थे ऐसी बात नहीं है, आपका कोई दोष नहीं था। इस सिचुएशन में भी आपको कारागार में दिया गया है, आपका जेल हो गया था, या कोई अननेसेसरी पनिशमेंट मिला था आपको। आप हो सकते हैं बहुत टैलेंटेड थे पाइल 1, आपके अंदर पास्ट लाइफ में काफी टैलेंट दिख रहा है, बट आपके अंदर वो टैलेंट लेके ये जो सीरियसनेस है, जो ईगो है, एकदम नहीं था। आप हो सकता है आप अगर बहुत अच्छा गाना गाते थे तो वो ज्ञान का जो गान का जो ज्ञान है वो आप हर जगह में बिला देते थे, रास्ते में घूमते थे, जंगल में घूमते थे, आप कभी उसको बेचने के लिए नहीं गए। अब जैसे काउबॉय की तरह एक लाइफ, ऐसा एक जिंदगी है आपका। आप हर परिवेश में या हर एटमॉस्फेयर में प्यार ढूंढते थे। हो सकता है आपकी प्यार की बहुत ही करीबी कोई पेट था, कोई डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, जो भी हो सकता है। कोई एक कैट था जो इस जन्म में आपके लिए बहुत ही सच्चा दोस्त बन के आए हैं, या आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं। एंड उनका जिंदगी भी ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म है, जिंदगी में कुछ टाइम वो आपके लिए बहुत हेल्प किया है। आते हैं आपकी लव लाइफ। ऐसा कोई इंसान से या नारी से आप प्रेम करते थे, जिस प्रेम में नॉर्मली मुझे नारी से दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप शायद पिछले जन्म में आदमी थे। अगर नहीं भी हो, जनरल रीडिंग है, आप ऐसा किसी से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, आपसे काफी ज्यादा ऊपर स्तर के इंसान थे, वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल इंसान थे। अदरवाइज आप खुद पावरफुल थे, जिनको प्यार करते थे वो इतना पावरफुल नहीं थे। मतलब आप दोनों में स्टैंडर्ड वाइज मुझे काफी ज्यादा हलचल दिख रहा है, मतलब डिफरेंसेस दिख रहा है। ये प्यार बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जन्म जन्म की साथी दिख रहा है। मगर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मुझे लगता है आपकी पर्सन ही थोड़ा अच्छा पोजीशन की इंसान थे, जिस कारण के लिए ना आपको कहीं ना कहीं से ये साजा मिला था, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ था जिसमें कॉन्स्पिरेसी करके आपको जेल में दिया गया था। आप बहुत दिन वेट किए थे आपके पर्सन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके प्यार भी बहुत दिन वेट किए थे आपके लिए, बट अंत तक आपके प्यार वेट करते करते थक गए। एंड कहीं ना कहीं
उनको दूसरी जगह शादी कराया गया था। दूसरी जगह शादी कराया गया था। आप थक गए थे, आप सोच के, आप तकलीफ से थक गए थे। आपको लगा कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ ही वो शायद सब कुछ है। इस कारण में आप बहुत पैसा कमाने गए, बहुत पैसा कमाने गए। इतना ज्यादा आपने मेहनत किया, दुख में, दर्द में इतना ज्यादा आपने मेहनत किए थे, इतना दुखी हो गए थे कि आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए एंड आपका मृत्यु हो गया था। बट आपके अंदर वो टैलेंट, आपके अंदर वो इंतजार इस जन्म में भी सुप्त दिशा से है, जिस कारण के लिए आप उस ही इंसान के पीछे पड़े हैं जो इस जन्म में आपके लिए कहीं ना कहीं प्यार बन के आए हैं। उस जन्म के जो भी पार्टनर थे, होते होते नहीं हुए थे, उनका भी काफी प्यार था, मगर आप दोनों में मिलन नहीं हुआ था। आपकी पर्सन कहीं ना कहीं दूसरे के साथ शादी हो गया था एंड आप भी कोई ना कोई कारण में जिंदगी में मौत आपकी जिंदगी में आ गया था। इतना हेवी श्रम करना, आपके साथ कॉन्स्पिरेसी, आपकी दुखी होना, ये सब में आप जिंदगी को धीरे 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 आप जिंदगी से रूठ गए थे एंड धीरे धीरे आपका डेथ हो गया था। बट इस जन्म में आप फिर से आए हो उनसे मिलने, फिर से आए हो वही असमाप्त जो कर्म है उसको पूरा करने के लिए। चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ कार्ड पाइल 1 के लिए क्या बोल रहा है। आपका बचपन भी लास्ट पार्ट में भी सेम, कहीं ना कहीं आपको केयर नहीं मिला। आपका मदर, आपका फादर आपको प्रॉपरली केयर नहीं किया। आप रास्ते में घूमे फिरे, मगर आपके अंदर असंभव टैलेंट था। आपका जन्म का भी कोई राज था। आप जन्म कोई बहुत बड़े घर में होने के बाद भी आपको दूसरे घर में बड़ा होना पड़ा। इसीलिए आपको ना कहीं से वो जो राज खून होता है ना, वो राज रक्त वो आपके अंदर था। बट आप उस जगह से, आपका गुण था, आपका टैलेंट था, मगर जिस घर में आपको दिया गया था उस घर में आपका कदर नहीं था। चलिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ कार्ड पाइल 1 के लिए और भी क्या नया लेके आते हैं। मॉन्क एंड नन, आप कहीं ना कहीं से इस हालत में ना, जब आपका दिल टूट गया था, आप मतलब आपका बॉडी टूट गया था, तो एक टाइम में ना आप सन्यासी जैसा जिंदगी, आप बहुत सारा ज्ञान, आपके अंदर तो टैलेंट था ही, साथ ही साथ आप बहुत सारा ध्यान किए, मेडिटेशन किए, आप एक मॉन्क की तरह जिंदगी बिताए इस टाइम में एंड आपके अंदर वो स्पेशल पावर कुछ इम्प्लीमेंट हुआ था जो आज भी आपके अंदर है। सेकेंड कार्ड आया है मदर। मदर कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना, आपके जन्म में कोई राज था। आप जैसे मदर के पास जन्म लिए थे गर्भ में, वैसे आप कहीं ना कहीं आपको स्थानांतर कर गया था। आपकी हो सकता है मदर का, आपका जन्म का कोई राज था जिस कारण में मदर आपको, रियल मदर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। थर्ड कार्ड आया है इल्यूमिनेट और राइट। कहीं ना कहीं, जो मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं आपको जेल में दिया गया था। जल आपके लिए कहीं ना कहीं जेल हुआ था। इस जन्म में भी कहीं ना कहीं उस जगह आपको मिल सकते हैं एंड प्रॉपर आपको जस्टिस भी मिलेगा। अच्छा, एंड लास्ट, कहीं ना कहीं आप प्यार के भूखे हो। इस प्यार ही बार बार आपको जन्म दे रहा है एंड आप कहीं ना कहीं यही पर्सन के पीछे आप घूम रहे हो, उनको एक साथ, माने एकदम पाने के लिए। उसमें आपका एक्चुअली आपका लक्ष्य, बार बार का जन्म का लक्ष्य कहीं ना कहीं ये है। अभी देखते हैं पाइल 2। पाइल 2 जिन लोगों ने पसंद किया है, जिनका बचपन इतना खराब नहीं गया है। चलिए देखते हैं पाइल 2, जिनका जन्म इतना खराब नहीं गया है। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पाइल 1 में मिलाए नहीं क्योंकि एनर्जी का ये है। पाइल 2 के लिए जिन लोग पाइल 2 पसंद किए थे, उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं।
पाइल 2 मन लगा के सुनिए, हर बातों में कौन बोल सकता है, डिवाइन की कहीं ना कहीं इंडिकेशन से तो मैं आज का रीडिंग कर रही हूँ, तो कौन सा वर्ड किसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको मालूम नहीं। स्किप मत कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके हम बात कर रहे हैं। पाइल 2 आप लोगों के लिए राज पिछले जन्म की। चलिए देखते हैं पाइल 2 जिन लोगों के लिए राज पिछले जन्म की। पाइल 2 फर्स्ट कार्ड आया है 4 of Wands, 10 of Cups, 7 of Wands, Ace of Swords, the Emperor, 6 of Pentacles, 6 of Swords, 2 of Cups, and the Tower. पाइल 2 आप लोगों में जो पाइल 2 पसंद किए हैं, जिनके लिए पाइल 2 का रीडिंग है, इनका कोई अच्छा खानदान में जन्म हुआ था एंड बचपन काफी अच्छा से गया है। पैसा और जिस घर में काफी आर्थिक स्थिति अच्छा था, मम्मी पापा से खुश थे, बहुत सारा नौकर चाकर थे, ऐसा वाला घर में आपका जन्म हुआ है एंड बचपन भी बीता है। आप पढ़ लिख के अपना स्कूल में कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे जो टाइम है उसके हिसाब से आप पढ़ लिख के अच्छा से बड़े हो रहे थे, मगर मिडिल में ऐसा कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में क्रिएट हुआ जो काफी ज्यादा स्ट्रगल के कारण बन गया था। काफी ज्यादा स्ट्रगल के कारण आपकी जिंदगी उलट पुलट हो गया था। उस टाइम में आपको सब कुछ छोड़ के अपना काम पे आपकी फैमिली के पास आके खड़ा होना पड़ा। घर में आपका बुजुर्ग पिता थे या आपकी ग्रैंडफादर हो सकता है, जो बुजुर्ग थे वो काफी बड़े पोजीशन के इंसान थे, मगर उस टाइम में वो भी टूट गए थे। आप काफी हद तक इस फैमिली को पकड़े थे, मतलब आपका फैमिली ऐसा भी हो सकता है जमींदार थे, एक राजा थे, ऐसा वाला अच्छा पोजीशन का कोई फैमिली था आपका। आप कहीं ना कहीं उस टूटने वाला जो सिचुएशन था उससे आप चीज को काफी संभाले थे एंड बैलेंस किए थे। एक टाइम आया जिस टाइम में आपको सब छोड़ना पड़ा था। इस घर में इस फैमिली का सब कुछ छोड़ना पड़ा था। धीरे धीरे ऐसा आघात आया था। अगर लव लाइफ के बारे में बोले, सेम आपकी शादी बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से कोई आपकी पसंद की ही किसी से हुआ था। अच्छा, बाद में जब आपका सिचुएशन ठीक भी हुआ था, जहाँ पे आप निकल गए थे कम उम्र में सब कुछ छोड़ के, धीरे धीरे आप फिर से अपना जो प्लेस है आपने बना लिए थे। अब फिर से आपका जो आर्थिक स्थिति है अब बना लिए थे। आपका प्यार हुआ था, प्यार से शादी भी हुआ था, मगर उस शादी भी कहीं ना कोई कंस्पिरेसी, कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो सकता है या सिचुएशन हो सकता है जिस कारण में वो शादी टूट गया था। कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से जो एक्चुअली पीछे से आपको छुड़ा भोगा था, एक्चुअली जिसमें आप दोनों में जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट था, सब कुछ खत्म कर दिया था एंड आप दोनों का शादी टूट गया था, बुरी तरह से टूट गया था एंड उसका जो पेन है आप नहीं ले पाए थे। आपका वैसे डेथ नॉर्मल डेथ हुआ था, मगर आप वो दर्द ले नहीं पाए थे। आपने फिर से कभी शादी नहीं किए। आपका पूरा मन प्राण सिर्फ आपका धन कमाना, राज्य के ऊपर आपके अंडर में जो लोग हैं उन लोगों को देखना, उसमें चले गए थे। मगर कहीं ना कहीं आपका शादी का जो विच्छेद था, जो अलग हो जाना था, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसा बहुत लोगों के लिए आपकी पत्नी का डेथ हो गया था या आपका पति का डेथ हो गया था, आप वो ले नहीं पाए थे। देखते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कार्ड क्या बोल रहा है।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन कार्ड क्या बोल रहा है? पाइल 2 के लिए क्या राज बोलते हैं? पाइल 2 के लिए इनके बेबी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वाइफ का जब डेथ हो गया ना, तब वो बच्चे को बॉर्न करने के टाइम में कोई आपके साथ ऐसा कॉन्स्पिरेसी हुआ था कि आपकी पत्नी को मार दिया गया था, समझ में आया? बेबी को भी आपको छुपा दिया गया था, ठीक है? वो चीज अभी भी आप ढूंढते हो, अपने बच्चे को मन के अंदर है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था बच्चा कहाँ गया, ठीक है? अच्छा, एंड आपके साथ जो कॉन्स्पिरेसी खतरनाक हुआ था, उसका आपका पहले से ही आइडिया था। आप बहुत ही बुद्धि से चलते थे, आप पहले से ही आपके अंदर वो आइडिया था कि आपके साथ कुछ होने वाला है। अथॉरिटी, मैं बोला ना, आपको बड़ा अथॉरिटी का इंसान था, कोई राजा थे या कोई मिनिस्टर थे, कोई बड़े जमींदार थे, आपकी काफी पावरफुल अथॉरिटी था आपके अंदर, आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, फैमिली एंड ऑल, एंड साथ ही साथ ज्ञान, आपके अंदर काफी ज्ञान था जो इस जन्म में भी आप महसूस कर सकते हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उस बच्ची को ढूंढना, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर रिवेंज लेना इस जन्म में आपका सोल मिशन है। रिवेंज लेना तो कभी सोल मिशन नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कार्मिक साइकिल को कहीं ना कहीं एक साइकिल से खुद को निकालना, ठीक है? उस चीज को अचीव करना। ये था पाइल 2 का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। टू बी कंटिन्यूड, मैं पाइल 3 एंड पाइल 4 लेके भी आऊंगी कि और क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ है। एनी हाउ नंबर लेके आ सकती हो। एनी हाउ ओवरऑल पाइल 1 एंड पाइल 2 का जो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रहा है वो मैंने बता दिया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। अगर आप भी पास्ट लाइफ जानना चाहते हो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं, आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं, पास्ट लाइफ नॉर्मल रीडिंग कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। खुश रहिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन को ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम में पहुंच जाएगा।